नहीं मानता तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने से मना कर देता है। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने, ये पहली बार है जब दो बड़ी टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट प्रेमियों को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मोहसिन नकवी प्लीज डोंट स्पॉइल आवर वर्ल्ड कप। और यार हम लोगों को पता ही है कि कैसे जो वर्ल्ड कप को लेकर ना बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तान बोल रहा है हम तो नहीं खेलेंगे इंडिया में, बांग्लादेश भी बोल रहा है ये कुछ मैच श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। तो यार लिटरली क्या होने वाला, और मोहसिन नकवी ने क्या कर दिया है अब वो जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहना था कि मेरी ब्रीफली बात हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से यानी शहबाज शरीफ से, और उसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान के मफादात में और जो खेल के मफाद में बेहतर फैसला होगा वो करेंगे। लेकिन एंड में एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने लिखी जिस पर भारतीय बड़े सटपटाए, और ये जो रोना धोना आप देख रहे हैं एशिया कब तक ले गए इस सारे मामले को, ट्रॉफी तक याद आ गई है ना, वो ये है कि मैं जुम्मे को या फिर मंडे को फैसला करके हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमने बाइकआउट करना है, हमने अपनी टीम भेजनी है, या जो भी करना। अब आज है मंगल, और अगर मंडे तक ये फैसला जाता है तो एक क्या होगा, मजीद भारतीयों को इंतजार करना पड़ेगा, आईसीसी को भी इंतजार करना पड़ेगा कि हमने युगांडा को भारत के खिलाफ मैदान में उतारना है या नहीं। यानी वो जो मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा जरूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेंकता रहेगा भारतीयों को तत्ते तवे के ऊपर, ताकि इन्हें हीट पहुंचे और ये इसी तरह रहे जैसे ये चीखें मार रहे हैं। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि यही पैमाना मुकेश अंबानी के लिए नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियन एमिरेट्स में शाकिब अल हसन खेल रहे होते हैं और फाइनल में, दुबई में होने वाले फाइनल में वो शिरकत भी करते हैं। यानी कि शाहरुख खान के लिए जो नियम है वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। इनफैक्ट ये जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, नंद किशोर गुर्जर हैं, संगीत सोम हैं, इनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की मुकेश अंबानी पर सवाल उठाने की, मुकेश अंबानी को देश का गद्दार कहने की। क्योंकि शाकिब अल हसन मुस्तफिजुर रहमान से कई बड़े खिलाड़ी हैं, और शाकिब अल हसन मुंबई इंडियन एमिरेट्स के लिए दुबई के फाइनल में खेले। मगर कहानी का लबो लबाब क्या है दोस्तों? यानी कि कुछ चंद मुट्ठी भर नेता एक धर्मगुरु शाहरुख खान को गाली देते हैं। हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती बीसीसीआई से सवाल करने की, खेल मंत्री से सवाल करने की, मुकेश अंबानी से सवाल करने की। मगर इससे हमारा बीसीसीआई जो है वो इतना हिल जाता है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को कहता है टाटा, गुड बाय, सी यू। अब इसके बाद बांग्लादेश में क्या होता है? बांग्लादेश इसे अपनी इज्जत का सवाल बना देता है। वो कहता है कि मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर बांग्लादेश ये भी कहता है कि इस वक्त भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कई लोग बयान दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। फहीम अशरफ ने जो भी किया उसने अपनी कंट्री के लिए वो चीज रख ये तो हमें पता ही है। हमारे लिए तो 100% गलत रहेगा, पर स्टिल इसीलिए तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अपनी अपनी कंट्री के लिए सही होते हैं क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। क्या सूर्य कुमार यादव को खुद से नहीं समझ में आया या इंडियन प्लेयरों को कि हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी? हमारी तरफ से कितने सोशल मीडिया के, अगर सोशल मीडिया की बात आती है, पोस्ट आ जाती है। इवन हमारे बीसीसीआई के कितने जो जुड़े हुए हैं बीसीसीआई से, चाहे आप वो ऑफिशियल कह लो, वो खुलकर विरोध करते हैं पाकिस्तान का खुले मंच पर। बिल्कुल खुले मंच पर कितना विरोध करते हैं पाकिस्तान को। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ आप पानी भी नहीं शेयर करते हो, पानी नहीं शेयर करना, समझ रहे हो आप? उसको लेकर भारत में एक बड़े तबके में नाराजगी होती है। अब यहां बांग्लादेश ये कहता है कि जब भारत के अंदर एक धर्मगुरु के कहने पर और चंद नेताओं के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के बाहर कर दिया गया, तो हमारे खिलाड़ी, हमारे दर्शक जो भारत जाएंगे, आप उन्हें सुरक्षा कैसे देंगे? आईसीसी कहता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहता है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसका पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता। अब बांग्लादेश ये कहता है कि आप हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दें, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे भारत ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने के बजाय उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया था। बांग्लादेश कहता है कि जो सुविधा भारत के लिए की गई थी वही हमारे लिए किया जाए और हमारे सारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी मना कर देता है। बांग्लादेश कहता है ये दोहरे मापदंड है, भारत के लिए तो आपने शिफ्ट कर दिए मगर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स की भी जान को खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर लगातार भारत में कई नेता, कई धर्मगुरु भड़काऊ बयान दे रहे हैं। नतीजा, जब आईसीसी बांग्लादेश की बात नहीं मानता तो बांग्लादेश
T20 वर्ल्ड कप में शिरकत धर्म करने गुरु से मना ज्ञान कर वो देता दे रहे है। हैं। पाकिस्तान भी उसके पक्ष में आ जाता है और वो कहता है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नतीजा आपके सामने। ये पहली बार है जब दो बड़ी टीम्स अच्छा जी। T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही होंगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं खेल रहे होंगे, यानी कि हम क्रिकेट नहीं खेल प्रेमियों रही को, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला शायद न देखने को मिले, जो अपने आप नहीं में देखने। चिंताजनक है। मगर मैं शायद आपके सामने नहीं। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं। बड़ा प्रश्न, भारत में चंद लोगों ने बवाल किया और हमारा बीसीसीआई झुक गया। सबसे बड़ी बात, यह बीसीसीआई का ही फैसला था जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीद सका। इसमें शाहरुख खान का कोई दोष नहीं है, लिहाजा उन्हें देशद्रोही बताने के कोई मायने नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, भारत के अंदर चंद लोग बवाल करते हैं और उनकी बात को मान लिया जाता है, क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर अमित शाह तो है नहीं। हजारों नंदकिशोर गुर्जर और संगीत सोम मिल भी जाएं तो वो प्रधानमंत्री की बराबरी नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर तो कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा होता तो बात समझ आती। किसी ने बात नहीं की, यहां तक कि हमारे खेल मंत्री ने भी नहीं कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की तरफ से नहीं खेलना चाहिए। चंद लोगों ने कहा और बीसीसीआई उसके सामने झुक गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, दुनिया को यह क्या संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार से जुड़ी एजेंसीज कुछ कट्टरपंथी तबकों के सामने झुक रही हैं और इससे भारत की साख को, भारत की इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। वही बताइए, जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या गलत, या तो और हिम्मत दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है तो भारत को कूटनीतिक तौर पर उग्र कदम उठाने हो तो रहा चाहिए, है। हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश हमारी बात वही। नहीं मान रहा है। यार, तो बेसिकली अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलेगा, क्योंकि यार ये पाकिस्तान के साथ तो ना खेलने का रीजन हमें पता ही है ऑब्वियसली, कि इतने टाइम से हमारे बीच जो रिलेशन है वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो एग्जैक्टली, और उन्होंने ये भी तो बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान का भी हमें मतलब साथ में खेलना नहीं दिखेगा शायद। वही, और दूसरा चीज ये कि अभी दुबई में जो कंट्रोवर्सी हुई थी मतलब हैंडशेक वाली, उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, कि बिल्कुल ही बोल दिया गया कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। और उसमें फिर बांग्लादेश का रीजन ये बोला गया है कि बांग्लादेश में भी किसी हिंदू औरत को जलाया गया था शायद 2 महीने पहले, ये वाली बात हुई थी। तो ऑब्वियसली ये बहुत शर्मसार चीज है, हम लोगों को ऑब्वियसली हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इससे, तो इसीलिए ही बांग्लादेश शायद नहीं खेल पाएगा इस बार। यार हमें ये नहीं पता कि श्रीलंका में सारे जो मैचेस हैं वो होंगे या नहीं होंगे। वही, लेकिन यार सही में मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो यार हमेशा ही ऐसा रहता है, हाईलाइट में रहता है कि यार देखना है, क्योंकि बचपन से मुझे भी अच्छे से याद है कि हम लोग भी ऐसे टीवी के सामने बैठ जाते थे कि यार क्या होगा वाला। लेकिन अब क्या होगा वो तो अब कुछ टाइम में ही पता लगेगा। तो आप क्या चाहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो या ना हो, और आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, प्लीज हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।